ये बड़े भाग्यशाली जन है जो थोड़ी भी सेवा स्वीकार किए है। एक गृहस्थ जो नौकरी करता है, उसने प्रश्न किया कि हम आठों पैर अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑफिस जाना होता है, और अष्टयाम सेवा का बड़ा महत्व सुनते हैं तो बहुत हृदय में जलन होती है कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। मैं प्रातः सेवा करता हूँ श्रृंगार तक, और फिर संयम आकर के सेवा करके शयन करा देता हूँ। बीच की सेवा हमसे नहीं हो पाती क्योंकि हम ऑफिस की सेवा में रहते हैं। ऑफिस में भी सेवा हो सकती है, 5 मिनट का समय मिले तत्काल राजभोग लगाइए। वहीं ऑफिस में बैठे बैठे भाव में अपने घर के ठाकुर का ध्यान कीजिए। आपको सच्चिदानंद विग्रह का ध्यान नहीं हो रहा, इतनी अभी पवित्रता नहीं आई, तो जो कुटिया में आपके ठाकुर जी विराजमान उनका तो ध्यान कर सकते हो। उनका ध्यान किया, सामने थाल में सुंदर सुंदर भोग सामग्री, फुल्का, दाल, सब्जी, कढ़ी, चावल, ये अमुक अमुक पदार्थ सुंदर निर्मल स्वादिष्ट जल पवार रहे। 5 मिनट में पवा दिया, आसमन करा दिया, हो गई सेवा। कुछ प्रगट सेवा और कुछ मानसिक सेवा, इस तरह से आप अष्टयाम सेवा कर सकते। 5 मिनट में आप एक सेवा, एक पैर की सेवा कर सकते। हमारी स्वामिनी जो भाव स्वीकार करती है और वो भाव सेवा कही जाती, जो मानसिक है वह भाव सेवा कही जाती। कोई भी हो भाव सेवा कर सकते हो, बिना पैसे के कर सकते हो, बिना सहयोग के कर सकते हो। आराम से आप खड़े खड़े भोग लगा सकते हो। आपको बैठने का समय नहीं तो खड़े खड़े चलते चलते भोग लगा सकते हो। आप क्रिया करते हुए भोग लगा सकते हो। आप अपने मन को एकाग्र करें, प्रियाल के चरणों में अर्पित थोड़ी थोड़ी देर में सेवा समर्पित कर सकते हो। आप श्री जी को थोड़ा मीठा लड्डू बर्फी स्वर्ण की कटोरी में अर्पित कर रहे हैं, अपने हाथ से प्रियाल को पवा रहे हैं। शीतल जल पिलाया, रुमाल से मुख पोंछ दिया, पान की बीटिका पवा दी। ये कितना बड़ा कार्य हो गया, और ये 2 मिनट में हो गया। एक पैसा नहीं लगा, किसी का सहयोग नहीं, कोई जान भी नहीं पाया। तो जो भगवत सेवा में शरीर से 8 पैर लगे हैं उनकी तो भाग्य की क्या सराहना। लेकिन जो गृहस्थी में है 8 पैर सेवा नहीं कर सकते तो वो मानसिक कर सकते। प्रातः काल से लेकर सायंकाल शयन सेवा तक जो सेवा प्रगट में हो पावे सो ठीक, नहीं तो मानसिक सेवा कर दीजिए। राधा पादा सेवा निष्पहा तपस्या भजन साधना करने वाले का फल मिलता है, लेकिन सेवा करने वाला स्वामी को अधीन कर लेता है। ये शब्द याद रखना। प्रियाल उसके अधीन हो जाते हैं जो प्रियालाल की सेवा करता है। भजन कहते हैं सेवा को। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। थोड़ी सी भी सेवा को हमारी लाडली जो सुमेरु पर्वत के समान मान लेती है, बड़ी करुणामयी है। और लालजू जो अधीन है ना, वो सेवा से ही अधीन है। देखो ना राधा प्यारी तेरे नयन सलोलते, निज भजन ते निज भजन कनक तन जो बन लियो मनोहर मूल। राधा प्यारी तेरे नयन सलोल प्यारी, जो आपने ऐसी सेवा की, लाल जी को अधीन कर लिया गान। नृत्य जो भी श्रृंगार करती वो प्रीतम के लिए करती, सर्वस्व प्रीतम के लिए। तो प्रीतम अपना सर्वस्व देकर होए, अधीन संग ही संग डोले। यही हमें करना है प्रगट में और मानसिक में। मानसिक में क्या पैसा लगता है? बड़े सुंदर जूही की माला तैयार की, प्रियाल की गले पर पधराई, बड़े सुंदर कमलों के फूल गादी बिछा दी, 1 पैसा नहीं लग रहा। बड़े सुंदर स्वर्ण से जटित चौकी, उस पर सुंदर सुंदर भोग सामग्री मेरी। युगल सरकार भावना, युगल सरकार मुस्कुराते हुए आकर विराजमान है सिंहासन अपने हाथ से। पवार देखो, रोना ना आ जाए तो देखना, आनंद हृदय एकदम निर्मल हो जाएगा। 1 पैसा नहीं लगा और महान उत्तम सेवा हो गई, निर्दोष सेवा। इसलिए सेवा सबको करनी चाहिए। बिना सेवा के शरीर पवित्र नहीं होता, बिना मानसिक सेवा के अंतःकरण पवित्र नहीं होता पूर्ण रूप से। इसलिए सेवा की भावना जरूर रखो। अगर दिन में एक बार आपने मानसिक सेवा का भाव किया, सुंदर शरबत बनाया, सुंदर चांदी के 2 गिलास है, ले गए युगल सरकार को पवा रहे हैं, कैसे शरबत पी ले, फिर आचमन करा, फिर मुख पूछ दिया, 2 मिनट चौर लेकर डुला है।
हमारे प्रियाल विराजमान है, कुछ नहीं, शांत बैठे, चवर चल रहा है, पंखा से हवा कर रहे हैं। 2 मिनट प्यारी जी के सामने राधा राधा नाम कीर्तन करके नाच रहे हैं, कुछ बाहर से नहीं कर रहे, ऑफिस में बैठे बैठे हो रहा है। आप इस उपासना को समझिए, उपासना भाव का क्षेत्र है। भावोत्सवे भजता रस काम धेनु, तम राधिका चरण रेणु। हमरा भाव के आप खुद परिणाम देखेंगे। प्रगट सेवा और भाव की सेवा में बहुत बड़ा अंतर है। प्रगट सेवा हम कर रहे हैं, मन हमारा कहीं और है, लेकिन जब हम भाव सेवा करते तो मन को लगना ही होता है, क्योंकि बिना मन के सेवा होगी नहीं। उसका नाम ही मानसिक सेवा है। 5 मिनट 24 घंटे में प्रत्येक शरीरधारी को मानसिक सेवा करनी चाहिए। क्या जाता है, अपने घर के जो ठाकुर है उन्हीं पर भाव करके मानसिक सेवा कीजिए। राधा पादा सेवा, यहाँ परिणाम क्या आया? कोई इच्छा ही नहीं रह गई, अपनी कोई इच्छा नहीं रह गई। प्रभु मानसिक सेवा को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। वैसे प्रत्येक साधक की मानसिक सेवा होती ही होगी। यदि प्रगट सेवा कर रहा है, क्योंकि प्रगट में उतनी सामग्री नहीं होती जितनी हमारे भाव बनते हैं। मानसिक सेवा में बहुत सुख मिलता है। जहां कोई अच्छी वस्तु, अच्छा फूल, अच्छा पत्र देखा, तत्काल सेवा शुरू हो गई। ये तो श्री जी के लायक है। भाव से तत्काल वो श्री जी तत्काल स्वीकार करती है। बाजार में जलेबी बन रही, कृष्णदास अधिकारी जी ने देखा कितनी सुंदर जलेबी, कुरकुरी जलेबी। ये तो श्रीनाथ जी के लिए आंख मूंदी समर्पित, ना जलेबी खरीदा ना कुछ उधर। जब पर्दा हटाया श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने तो देखा जय जय जलेबी पा रहे, तो कहा जय जय, यहाँ तो जलेबी बनी नहीं और बाजार का आप पाते नहीं। फिर ये कैसे कृष्णदास अधिकारी जी गए ना सेवा के लिए, तो बाजार में जलेबी भी बन रही थी, तो उन्होंने देखा भोग लगा दिया तो हम पा रहे। डरते हुए कहा, क्योंकि पुत्र भाव है ना श्री विठलनाथ जी का, श्रीनाथ जी के, तो उन्होंने कहा, उन्होंने भोग लगा दिया, हम जय जय, आप बाजार पर क्या करें। भाव से उन्होंने भोग लगा दिया तो हम पा रहे, समझ रहे भाव से। वहां खरीदा भी नहीं, केवल भाव बन गया और श्रीनाथ जी महाराज पा रहे। ऐसे हमारी श्री जी है, हमारे लाल जो है, कोई भी सेवा कर सकते हो, बिना पैसा की सेवा, बिना किसी के सहयोग की सेवा, और ये सेवा जरूर श्री जी स्वीकार करती है। राधा पादा भुजा धन्यत, स्वप्न पीछा न जानती, ये है खास बात। श्री राधा चरणारविंद के बिना स्वप्न में भी किसी का आश्रय नहीं होना चाहिए। अगर स्वप्न भी आवे और कोई भय आवे, तो उसमें राधा चरणारविंद का ही आश्रय जागृत हो, तो जानो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। जागृत स्वप्न सुषुप्त में राधा पदा छटा, चाहे हम जागृत में हो या स्वप्न में हो या सुषुप्त में हो, हम राधा चरणारविंद की ठसक में अन्य आश्रय ना आ जाए। राधा पादा भुजा द्यत स्वप्न च जानती, स्वप्न में भी हम किसी अन्य का आश्रय ना ले, अन्य का परिचय ना जाने, तो श्री राधा जी के संबंध के प्रभाव से उसके हृदय में प्रेम समुद्र, राधा संबंध संधावत प्रेम सिंधु शालिनी, उसके हृदय में प्रेम समुद्र की अद्भुत तरंगे उठने लगती है। शेषा शेष महाविस्मापक कशोर रूपणी क्षण क्षण रसा स्वाद, प्रोदंचत पुलकावली, जो निखिल जगत में सबका आश्रय छोड़ के एकमात्र आराध्य देव चरणों का आश्रय ले लेता है। महाआश्चर्य में उसका जीवन बदल जाता है। शरणागति एक बड़ा गुप्त रहस्य है और इसका एक विचित्र प्रभाव है। कह रहे हैं जैसे कोई महाधनी किसी को गोद में ले लेता है तो बिना कमाए वो अरबपति हो जाता है।